की पौराणिक परंपराओं में अनेक दिव्य वाहन हैं, गरुड़, ऐरावत, कुचैश्रवा और हनुमान जैसे महाबली। लेकिन इनमें से एक का स्थान अद्वितीय है, नंदी। क्योंकि नंदी केवल वाहन नहीं बल्कि महादेव के परम प्रिय, उनके शिष्य, उनके द्वारपाल और उनके सबसे निकटतम साथी है। शिव मंदिरों में शिवलिंग के सामने बैठे नंदी की मूर्ति भक्तों के लिए भक्ति और विश्वास का प्रतीक है। उनकी दृष्टि हमेशा महादेव पर केंद्रित रहती है, जैसे कह रही हो कि सच्चा भक्त अपने ईश्वर से कभी दृष्टि नहीं हटाता। ऋषि शिलाद की तपस्या बहुत समय पहले एक महायोगी थे। ऋषि शिलाद वे ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले तपस्वी और अत्यंत विद्वान थे। लेकिन उनके मन में एक ही चिंता थी, उनके कोई संतान नहीं थी। शिलाद ने संकल्प लिया कि वे अपनी संतान ईश्वर से ही प्राप्त करेंगे, न कि किसी सांसारिक उपाय से। उन्होंने महीनों तक कठोर तप किया, कभी जल पर निर्वाह, कभी केवल वायु पर और कभी हिमालय की बर्फ में नग्न होकर ध्यान में लीन। अंततः उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा प्रकट हुए। उन्होंने पूछा, वत्स, तुम्हें क्या चाहिए? आर्षि शिलाद ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मुझे ऐसी संतान चाहिए जो मृत्यु के भय से परे हो, अमर हो और सदैव धर्म में स्थिर रहे। तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हें एक ऐसा पुत्र मिलेगा जो मेरा ही अंश होगा। कुछ समय बाद जब ऐर्ष्य अपने आश्रम के समीप यज्ञ कर रहे थे, तभी यज्ञ कुंड से एक तेजोमय बालक प्रकट हुआ। उसका रंग बादल जैसा गहरा था, आंखें चमकदार और शरीर बलवान। उसके माथे पर त्रिपुंड भस्म, गले में रुद्राक्ष और कानों में नाग के कुंडल थे। आर्षि ने उसे प्रेम से गले लगाया और नाम रखा, नंदी। बचपन की अद्भुत घटनाएं। नंदी बचपन से ही असाधारण थे। वे साधारण बच्चों की तरह खेलते नहीं बल्कि तप और योग में आनंद पाते। पशु पक्षी, यहाँ तक कि जंगली जानवर भी उनके पास आकर शांति महसूस करते। एक दिन दो दिव्य आर्षि, मित्र और वरुण, शिलाद के आश्रम आए। उन्होंने नंदी को देखा और मुस्कुराकर कहा, यह बालक अद्वितीय है, लेकिन इसका जीवन अल्प होगा। शिलाद का हृदय टूट गया। उन्होंने नंदी को सारी बात बता दी, लेकिन नंदी शांत रहे और बोले, पिताश्री, यदि मेरा जन्म महादेव के अंश से हुआ है तो वे ही मेरे रक्षक हैं। महादेव से पहली भेंट और अमृतत्व नंदी ने महादेव की कठोर तपस्या शुरू कर दी। वे केवल एक पांव पर खड़े होकर का जप करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव, पार्वती और गणपति सहित प्रकट हुए। महादेव ने कहा, वत्स नंदी, मैं तुम्हें अमृतत्व और अपना द्वारपाल होने का पद देता हूं। तुम सदा मेरे साथ रहोगे, मेरे वाहन बनोगे और भक्तों की प्रार्थनाएं मुझ तक पहुंचाओगे। तभी से नंदी महादेव के साथ कैलाश में रहने लगे। कैलाश पर नंदी का नया जीवन। अमृतत्व और द्वारपाल का पद पाकर नंदी अब कैलाश के निवासी बन गए। उनकी जिम्मेदारी थी शिवजी के द्वार पर आने वाले हर व्यक्ति को पहचानना, उनकी नीयत को परखना और फिर शिवजी तक पहुंचने देना। नंदी अब केवल एक बालक नहीं रहे बल्कि तेजस्वी और दिव्य रूप धारण कर चुके थे। सफेद विशालकाय बैल का स्वरूप, जिसके सींग चांदी जैसे चमकते और आंखें अग्नि जैसी दीप्त थी। उनकी पीठ पर रुद्राक्ष की माला और गले में नाग का हार था। कैलाश के निवासी गण, यक्ष, भूत, पिशाच सभी नंदी का सम्मान करते। वे जानते थे कि नंदी केवल महादेव के सेवक नहीं बल्कि उनके हृदय के अत्यंत प्रिय हैं। अध्याय 6। सती की कथा में
नंदी जब दक्ष प्रजापति ने सती के विवाह का प्रस्ताव रखा तो विवाह यात्रा में नंदी सबसे आगे थे। उनके पीछे शिवजी, पार्वती गण और अन्य देवता थे। विवाह के बाद जब दक्ष ने यज्ञ में शिवजी का अपमान किया तो सती ने अपने प्राण त्याग दिए। उस समय नंदी का क्रोध प्रलयंकारी था। उनके गर्जन से आकाश कांप उठा और उन्होंने दक्ष के यज्ञ में हाहाकार मचा दिया। हालांकि शिवजी ने उन्हें शांत किया, लेकिन उस दिन से नंदी के हृदय में यह संकल्प था, जो भी मेरे स्वामी का अपमान करेगा मैं उसे बख्शूंगा नहीं। अध्याय 7। पार्वती के विवाह में नंदी की लीला। जब सती ने पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया और शिवजी से विवाह हुआ तो नंदी ने विवाह बारात में एक अद्भुत लीला की। बारात में भूत, पिशाच, गण सभी इतने विचित्र रूपों में थे कि पार्वती के माता पिता घबरा गए। नंदी ने तब अपने सुंदर शांत बैल स्वरूप में आकर उन्हें आश्वस्त किया, महाराज हिमवान, चिंता मत करें, ये बारात दिव्य है और स्वयं महादेव इसमें अग्रणी है। अध्याय 8। समुद्र मंथन में नंदी का योगदान। जब देवताओं और दानवों ने समुद्र मंथन किया तो उसमें से कालकूट विष निकला। महादेव ने विष को पी लिया, लेकिन कुछ विष उनके गले से नीचे उतरने लगा। नंदी तुरंत दौड़े और महादेव का गला दबा दिया ताकि विष उनके शरीर में न फैले। इससे महादेव का गला नील हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। अध्याय 9। त्रिपुरासुर युद्ध। त्रिपुरासुर 3 विशाल नगरों का स्वामी था जो आकाश, पृथ्वी और पाताल में स्थित थे। महादेव ने उसके विरुद्ध युद्ध का संकल्प लिया। उस युद्ध में नंदी रथ के अग्रभाग में थे और उनके श्वास से निकली अग्नि ने कई असुरों का नाश कर दिया। अध्याय 10। आधुनिक काल में नंदी की पूजा और चमत्कार। आज भी भारत के हर शिव मंदिर में नंदी की मूर्ति होती है। भक्त नंदी के कान में मनोकामना कहते हैं, क्योंकि मान्यता है कि नंदी सीधे शिवजी तक संदेश पहुंचाते हैं। कई स्थानों पर नंदी के चमत्कार की कथाएं मिलती हैं। नंदी हमें यह सिखाते हैं, ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण ही जीवन का सबसे बड़ा बल है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं, बल्कि सेवा और त्याग भी है। सच्चा भक्त अपने आराध्य से कभी दृष्टि नहीं हटाता। समापन नंदी बैल केवल एक पौराणिक पात्र नहीं, बल्कि भक्ति, निष्ठा और समर्पण के जीवन प्रतीक है। उनकी कथा युगों से चली आ रही है और कलयुग के अंत तक अमर रहेगी, क्योंकि जब जब महादेव का नाम लिया जाएगा, नंदी का नाम उनके साथ गूंजेगा। हर हर महादेव, जय नंदीश्वर।